और दूसरा जो है जो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं एमटीके सीपीयू पे, उसका कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। अभी इंटरनेट का स्पीड काफी अच्छा है हमारे यहाँ पे, तो आपको पूरा हर एक चीज दिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप में से किसी को लिंक भेजा था हमने मिराकल का? मिराकल का लिंक भेजा था आपको? लिंक तो शायद है। चलिए फिर से अभी अभी जो है हम 3 चीज डाउनलोड लगाते हैं, उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। तो पहला चीज क्या था कि हम लोग एमटीके सीपीयू का बात करते थे। एमटीके का कोई एक मॉडल का फाइल डाउनलोड में लगाते हैं, उसका टूल्स डाउनलोड में लगाते हैं, और उसका जो है ड्राइवर डाउनलोड में लगाते हैं। एमटीके के लिए आपको ड्राइवर डाउनलोड जो करना था उसका नाम था ऑल एमटीके यूएसबी ड्राइवर। किसी के पास ऐसा है जिसके पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं हो? देखिए नीचे आप स्लाइड करिए, आपको लिंक मिल जाएगा बहुत सारे ड्राइवर के। तो इसमें आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए लेटेस्ट वर्जन ये आपको लिख रहा है, ड्राइवर कभी भी लेटेस्ट वर्जन का ही डाउनलोड करेंगे। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा जो लोग नहीं जानते हैं इसको। एमटीके सीपीयू को सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहले ऑल एमटीके यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करना होगा, और ये मीडिया फायर का लिंक है, इस पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये मेरा जो सिस्टम है ये बिल्कुल क्लीन है, कल ही हमने विंडो चढ़ाया था। कहने का मतलब ये कि अभी जितना सारा प्रोसेस हम करेंगे आपको अपने सिस्टम पे वही सभी प्रोसेस करने पड़ेंगे जो जो सिस्टम अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं। यानी यही ड्राइवर यही टूल्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, और फोन के मॉडल नंबर के हिसाब से अलग अलग टूल्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, सॉरी अलग अलग आपको फाइल डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये देखिए टोरेंट पे आपको 55 MB का लिंक आ गया है, जिसको हम क्या करते हैं स्टार्ट डाउनलोड कर लेते हैं। नेट का स्पीड काफी अच्छा है, इस वजह से देखिए बहुत फास्टली डाउनलोड हो गया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। दूसरा जो है हमने डाउनलोड करना था टूल्स। टूल्स का नाम था एसपी फ्लैश टूल। एसपी डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन कर लीजिए। टूल्स भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिए। कभी कभार यदि लेटेस्ट वर्जन टूल डाउनलोड करने पे बात नहीं बनती है तो आप इसको थोड़ा सा बैक वर्जन पीछे वाले वर्जन को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमने क्या बताया कि आपको टूल्स डाउनलोड करने के लिए अभी हम लिंक आपको देते। देखिए टूल्स में दो चीजें हैं, यहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको विंडोज का ऑप्शन दिखा है, शायद ये देखिए ये विंडोज के लिए दिखा रहा है, ठीक है। और थोड़े से जब नीचे आएंगे तो आपको दिखाएगा कि लाइनेक्स के लिए। ये लाइनेक्स जो सॉफ्टवेयर है ना, ये विंडो के जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो इंडिया से बाहर में ज्यादा चलते हैं। इंडिया में बहुत कम, नहीं के बराबर लाइनेक्स लोग यूज करते हैं। ये ऑफिस वर्क में लोग यूज करता है लाइनेक्स का, ठीक है। तो आपको कभी भी ये लाइनेक्स वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। ये जो नीचे आप देख लाइनेक्स के नीचे ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, नहीं तो ये एक अलग तरह की परेशानी आपको हो जाएगी। आप कहोगे सर सब चीज तो सही कर रहे हैं बट फ्लैशिंग ले नहीं रहे। तो कहने का सेंस है कि इसमें आपको विंडोज वाला करना है। ये विंडोज का ये ऑप्शन है, और विंडोज में यहाँ पे बहुत सारे नीचे दिए हुए हैं, इसमें से आपको लेटेस्ट वाला वर्जन कर लेना है। वर्जन है आपका 5th वर्जन है, ये सभी 5th वर्जन है। 1924 है, 1912 है। कहने का सेंस कि 1924 वाला जो है आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा। ये सभी आप लोग आराम से समझ सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट इनेबल हो गया, फिर से दोबारा से ट्राई करते हैं। ये कभी भी आपके पास ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता हो तो आप इसको बैक कर दीजिए, आप इसको बहुत सीरियसली मत लीजिए। इसको कैंसिल करिए। ये देखिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट है कि कैंसिल भी नहीं ले रहा है, बस नीचे डाउनलोड आपका लेना शुरू कर दिया।
ठीक है, तो हम आपको इसका भी लिंक दे रहे हैं। कभी भी MTK CPU पे आपको करना है फ्लैशिंग तो आपको ये लिंक काम आएंगे। लिख देते साथ में SP फ्लैश टूल। दूसरा था USB ड्राइवर जो था आपका MTK, इसका भी लिंक आपको हम दे देते हैं। लिंक देखिए कैसे देते हैं, आप लोग से लास्ट टाइम बोले थे लिंक कॉपी करके पेस्ट करिए तो आप लोग कर नहीं पाए थे। हम लोग को बोलिए ना सर, कहाँ गंगूनाथ। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि हमारा ड्राइवर भी डाउनलोड हो गया है और टूल्स भी डाउनलोड हो गया है। और जब तक हम एक फाइल को डाउनलोड में लगा देते हैं, जब तक को हम क्या करते हैं, एक फाइल को डाउनलोड में लगा देते हैं। कोई भी एक मॉडल बोलिए जिसमें MTK CPU लगा हुआ हो, छोटा सा मॉडल बोलिएगा जिसका फाइल कम MB का हो। चलिए हम खुद ही टाइप करते हैं। देखिए किसी भी ब्रांड का आप CPU फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिखना क्या है, जो कंपनी है उसका नाम। तो माइक्रोमैक्स का हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो माइक्रोमैक्स हमने लिखा। अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है पुराने मॉडल में, यदि आपके पास 3G फोन आएगा तो माइक्रोमैक्स का A04 ये सबसे ज्यादा आएगा। इसमें चीजें सीखने के लिए भी है, बहुत सारे हैं। A04 का आपको करना क्या है, फर्मवेयर डाउनलोड करना है, फ्लैश फाइल। फर्मवेयर, फ्लैश फाइल और स्टॉक रोम तीनों एक ही चीज है। फर्मवेयर डाउनलोड मुश्किल नहीं है, सभी चीज काफी आसान है। आप लोग बस थोड़ा सा कोशिश करिएगा तो आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर में firmwarefile.com का वेबसाइट आया है। यहाँ ये वेबसाइट हमको काफी पसंद है क्योंकि इस पे चीजें आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग नए हैं तो आपके लिए तो ज्यादा चीजें अच्छा है। बाकी और भी वेबसाइट है, इससे भी अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये वेबसाइट शुरुआती के लिए आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। इस वेबसाइट पे क्लिक कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करिएगा। देखिए 701 MB का फाइल है। थोड़ा सा जी कुछ बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए। पिक्चर नहीं आ रहा है सर, कट जाता है। आपका नेट स्लो होगा, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे तो सेकेंडों में डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका स्क्रीन माइक्रोमैक्स नहीं आ रहा है। जी मोबाइल से कनेक्ट हो जाइए। लैपटॉप में ज्यादा नेट खाता होगा, विंडोज 10 होगा तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाइए। देखिए यहाँ पे माइक्रोमैक्स का A104 मॉडल का हमने फाइल डाउनलोड करना शुरू किया तो इसमें जो है आपको बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। देखिए एक फाइल तो ये हो गया आपका, दूसरा इससे नीचे है और तीसरा 3 फाइल लगभग मेरे हिसाब से दिए हुए इसमें। तो कहने का सेंस है कि इसमें से हम कौन सा वाला फाइल डाउनलोड करें। तो इसमें देखिए SW वर्जन लिखा हुआ है, SW और V8 लिखा हुआ है। ये वर्जन हमको देखना है। यदि 2-3 फाइल आपको मिल जाते किसी भी ब्रांड के तो आपको सॉफ्टवेयर वर्जन देखना है। SW का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर, V4 वर्जन 8.0.4 है ये। इससे ऊपर थोड़ा चलते हैं, हमें कौन सा वर्जन मिलता है 8.08 वर्जन। सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है 8.1 और नीचे क्या है 8.8 सॉरी जीरो। तो जीरो वाला नहीं, हम 1 वाला को लेंगे, ऊपर में 1 वाला है। और यदि कभी फ्लैशिंग नहीं लेता है, किसी भी तरह का एरर करता है तो आपके फोन के बैक साइड में जाके देखेंगे, वहां पे सॉफ्टवेयर वर्जन और हार्डवेयर वर्जन दोनों ही दिखाते हैं आपको। तो आप वहां से जाके वर्जन को आप मैनेज कर सकते हैं, सेम वर्जन का भी डाल सकते हैं। अभी इस चीज को दोबारा से समझिए, हमने थोड़ा स्पीड बोल दिया था। सॉफ्टवेयर वर्जन आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि आप लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर वर्जन से फ्लैशिंग किए हैं और उसके बाद भी यदि आपका फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं ले रहा है
तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी पहले से डला हुआ था जो वर्जन, वो आपके फोन के पीछे साइड में कवर पे लिखा होगा वर्जन SW वर्जन करके, वहां से जाके आप देख सकते हैं और वही वर्जन का आप डाल दीजिए। यदि उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप फोन को अपडेट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम डाउनलोड पे लगा देते हैं, गेट लिंक पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का बहुत बड़ा बढ़िया अच्छा सा डाउनलोड का सिंबल दिख जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए। और 700 MB का है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि नेट का स्पीड अच्छा है। अभी दिखा रहा है आपको 26-23 मिनट, लेकिन हमें लगता है कि उससे भी कम समय में आपका डाउनलोड हो जाएगा। अभी इसको हम क्या करते हैं, टोरेंट पे ले जाते हैं, सॉरी IDM पे ले जाते हैं। यह है अपना IDM पे थोड़ा जल्दी डाउनलोड होगा, यहाँ पे स्पीड दे नहीं रहा अच्छा। तो हम क्या करते हैं, IDM पे कैसे ले जाते हैं वो भी देख लीजिए। IDM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जो आप लोग को यूज करना है अपने सिस्टम में। तो ये आपको इस पे क्लिक करिए और डाउनलोड पे जाइए। डाउनलोड पे जाके इसको पॉज कर दीजिए, बहुत कम स्पीड दे रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करिए और कॉपी लिंक एड्रेस कर लीजिए, लिखा हुआ कहीं कॉपी लिंक एड्रेस, इस पे क्लिक करिए और आ जाइए सीधे आप अपने IDM पे और यहाँ पे ऐड URL करिए, आपको ये ले लेगा। यहाँ पे ओके करिए और यहाँ पे आपको MB शो कर देगा। ठीक है, अब स्टार्ट डाउनलोड करिए। ये देखिए बहुत स्पीड आपको ये करके दे देगा, जो हमें लगता है। देखिए 1 MB का स्पीड देना, 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट। कहने का सेंस है कि IDM आपका स्पीड डाउनलोड करके देता है। तो ये सारा जो है प्रोसेस था आपका एक माइक्रोमैक्स का, यानी एक MTK CPU वाले फोन का टूल्स, ड्राइवर और फाइल कैसे डाउनलोड करें, ये सारा प्रोसेस था। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए और कॉपी पे हो सके तो नोट कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं, इसको हम डाउनलोड होने देते हैं और उसके बाद हम खोलते हैं ड्राइवर को और टूल्स को, जब तक ये डाउनलोड होगा। अब नेट का जरूरत तत्काल हमें खत्म हो गई है, हम देखते हैं कि हमारा फाइल कहाँ पे है। तो डाउनलोड में जाइए, डाउनलोड में ये देखिए आपका फ्लैश टूल है, सो इन फोल्डर करते हैं। इसको हम कॉपी करके ले आते हैं डेस्कटॉप पे, ताकि आप लोग को समझने में चीजें आसान होंगे। हम शॉर्टकट की यूज नहीं कर रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए हम मैनुअली राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन यूज करेंगे। सिस्टम नेट तो चल रहा है अच्छा, बट सिस्टम थोड़ा सा पुराना होने की वजह से स्लो है। आप लोग को हम एडवाइस करेंगे कि आप लोग कभी भी यदि कभी भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं तो बहुत महंगा कंप्यूटर लैपटॉप लेने का कोई जरूरत नहीं है आपके मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। तो उस चीज को दिमाग में बिल्कुल नहीं रखिएगा। एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, उसमें आपको हम ये भी बताते हैं कि फाइल को कैसे अरेंज करके रखते हैं। एक न्यू फोल्डर बनाइए अपने अपने लैपटॉप में। इस फोल्डर का नाम रखिए मोबाइल सॉफ्टवेयर। ये C ड्राइव, D ड्राइव कहीं भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप C ड्राइव में ही बनाए, स्क्रीन पे ही बनाए। स्क्रीन पे इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि आपको आसान हो। मोबाइल में 3 चीज मैन होते हैं। तो पहले हम लिखते हैं MTK, सॉरी पहले हम ये फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। एक फोल्डर का नाम रख देते हैं MTK CPU, ठीक है। दूसरा फोल्डर का नाम रख देते हैं तीन चार फोल्डर बना लीजिए सॉफ्टवेयर में, क्योंकि 1-2 चीजें तो होंगे नहीं, ज्यादा चीजें होंगे। हम आपको सिस्टम बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिएगा। कभी कोई चीज जरूरत पड़े तो तुरंत मिल जाएगा। दूसरा रख दीजिए नाम, ये भी फाइल डाउनलोड हो गया। क्वालकॉम, क्वालकॉम का दूसरा नाम क्या बताया था, किसी को याद है तो बताइए। माइक ऑन करके बोलिए। चलिए ठीक है, बहुत बार आपको QC फायर ही डाउनलोड करने पड़ेंगे फाइल, ठीक है।
और तीसरा जो सीपीयू था आपका एसपीडी था, और चौथा जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सैमसंग, जो मार्केट में भी बहुत सारे हैं। और भी आप ऐसे फाइल बना सकते हैं, जरूरत लगे तो हम भी बना के आपको दिखाएंगे। अब खोलते हैं एमटीके सीपीयू। एमटीके सीपीयू में आप फाइल बनाते हैं टूल्स, ड्राइवर और फर्मवेयर, 3 फाइल सभी में अब बनेंगे। फर्मवेयर, ठीक है। तो हमने अभी कॉपी क्या किया था, हमें कॉपी करना है फ्लैश फाइल, फ्लैश टूल। तो टूल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं और हम लेके चले जाते हैं टूल्स में, क्योंकि जब भी हमें जरूरत लगेगा तो हम आसानी से एक बार में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम खोलते हैं आईडीएम को। आईडीएम पे हमने डाउनलोड किया था, तो आईडीएम से हमको लिंक मिलेगा कि कहां से हमने रखा है, या फिर आप डाउनलोड पे भी जाके आप सीधा देख सकते हैं। ओपन, मॉडल ढूंढना होगा तो इसमें मान के चलिए मॉडल के हिसाब से ये करना पड़ेगा ना। हाँ, ढूंढने में मुश्किल होता तो मॉडल के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। या फिर आप सीधा ऐसा करिए कि कंप्यूटर पे जाइए, दिस पीसी पे, दिस पीसी पे जाइए, डाउनलोड में चले जाइए सीधा। डाउनलोड में देखिए, बस एक ही डाउनलोड में देखिए इतने सारे चीज है। इसमें विनरार हमने डाउनलोड करके रखा है, और उसके बाद जो है अभी हमने फाइल डाउनलोड किया है, वो देखते कहाँ पे है। फाइल तो दिख नहीं रहे, बट चलिए एक बार थोड़ा सा इसको हम सर्च मार लेते हैं, जहां भी हो मिल जाएगा। सी ड्राइव खोल के भी आप जा सकते हैं, यूजर डाउनलोड में जाके यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। माइक्रोमैक्स का A104 था। वन 104 सीधा सर्च करिए, आपको सिस्टम दिखा देगा। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, इस वजह से चीजें में टाइम लग रहे हैं। वैसे फाइल तो आप लोग खुद ही ढूंढ सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। A104 का तो बहुत सारा फाइल आ गया। चलिए, ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग खिंच जाएगा, हम आईडीएम से ही निकलते हैं दोबारा से। ओपन फोल्डर, ठीक है। ये आपका दोनों टूल्स है, इस दोनों को आप कर लीजिए, कट कर लीजिए। नेट का जरूरत है नहीं, हमें चलना है सिर्फ और सिर्फ अपने
इस पे जो हमने फाइल बनाया था उसमें मीडियाटेक की बात हमने की थी, तो मीडियाटेक पे और यहाँ पे बाहर में ही तत्काल हम पेस्ट कर लेते हैं, 2 फाइल है इस वजह से। और जो फर्मवेयर है उसको उठा के फर्मवेयर में रखिए, और यूएसबी ड्राइवर है तो उठा के इसको ड्राइवर में रख दीजिए। ठीक है, अब जब भी कभी आपको जरूरत लगेगा तो आप आराम से इस चीज को ढूंढ सकते हैं। अब ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ड्राइवर पे डबल क्लिक कर लीजिए तो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इसको इंस्ट्रक्ट हियर कर दीजिए। इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गया, चूंकि हमने जो विनराट डाला है, लेकिन तीसरे नंबर पे इंस्ट्रक्ट हियर होगा, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। दूसरे वर्जन का आप विनराट डाल सकते हैं। खोलने के बाद ये फाइल आपको मिला, रिफ्रेश कर लीजिए सिस्टम को। ये बीच वाला फाइल देखिए अब इमेज में आ गया है, MTK USB ऑल वर्जन 1.0.8। तो इसको आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। इस पे डबल क्लिक करिए और इंस्टॉल होगा ये। बिल्कुल ही ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे। जब भी गूगल पे हम सर्च करेंगे तो बहुत छोटे वर्ड में लिखेंगे। बहुत बड़े वर्ड में लिखने से क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, आप लोग जो विनराट डाउनलोड करिएगा तो लैंग्वेज वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हमने कल शाम में ही सिस्टम को फॉर्मेट मारा था, तो इस वजह से कुछ भी नहीं है सिस्टम में, और जल्दी जल्दी में हो सका जो हम आप लोग को टाइम पे पहुंचने के चक्कर में ये चीज कर दिए हैं। चैलेंज करो तेजस उधर का सब लोग ठीक है वो पागल में क्लास कर रही चलिए, ड्राइवर आपका इंस्टॉल ले लिया है। अब आपको क्या करना है, टूल्स खोलना है। थोड़ा सा बैक हो जाइए। देखिए, आपने इसको सजा के रखा है, फोल्डर बना के रखा है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कुछ भी। अब कहीं कहीं रखा रहेगा ना तो फिर आप बहुत बार परेशान हो जाओगे, क्योंकि एक ही फाइल आपको नहीं देखने हैं बार बार। आपको बहुत सारे फाइल अभी जरूरत पड़ेंगे डाउनलोड करने के, आपके सिस्टम में बहुत सारे फाइल रखे रहेंगे। राजेश जी, अपना माइक बंद कर दीजिए आप। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको आराम से डायरेक्टली भी डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, आपका इंस्ट्रक्ट हो गया। इसमें नीचे आइएगा तो फ्लैश टूल आपको दिखेगा जो एप्लीकेशन में होगा। ये देखिए, फ्लैश टूल लिखा हुआ भी है और सामने एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है। तो आप इसे क्या करिएगा कि डबल क्लिक करके खोल लीजिएगा। आज हम कोशिश में है कि MTK का पूरा कंप्लीट क्लियर करवा दे। जो नॉर्मल फ्लैशिंग है इसमें बहुत सारे एरर आएंगे, इसके लिए तो हम आगे बताएंगे ही क्या सब एरर आने वाले हैं, लेकिन नॉर्मल फ्लैशिंग के बारे में जो है वो क्लियर हो जाए आपका। देखिए, आपका टूल्स खुल गया। अब टूल्स पे क्या चीजें समझने हैं वो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो टूल्स पे क्या है
कि यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 खांचे दिए हुए हैं। एक तो ऑलरेडी फुलफिल किया हुआ है सबसे ऊपर वाला, और दूसरे नंबर में जो है स्केटर लोडिंग फाइल लिखा हुआ है। स्केटर लोडिंग फाइल कहने का सेंस है कि इसमें जो है स्केटर वाली फाइल को आपको देना है, और यहाँ पे चूज पे क्लिक करके। और तीसरा जो है ये ऑप्शन को अभी आपको यूज नहीं करने हैं, इसके बारे में जब जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। और यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके बारे में उन्होंने आपको नोट भी करवाया है। डाउनलोड ओनली, ये हमेशा हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि डाउनलोड ओनली पे क्या होता है कि आपके मोबाइल में कोई भी डाटा आपका जो बिगड़ा हुआ है, कहने का सेंस कि आपके सॉफ्टवेयर के इशू कब आते हैं, जब आपके मोबाइल में से कोई भी 1-2 फाइल करप्ट हो जाते हैं, या 1-2 फाइल में जंग लग जाते हैं। जंग लग जाने का मतलब सिस्टम स्लो होना होता है, जंग लग जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका सिस्टम हैंग ऑन लोगो पे आ रहा है, तो आप इस सभी कंडीशन में रिसेट कर सकते हैं फोन को हार्ड रिसेट कर सकते हैं, तीनों बटन या दोनों बटन को एक साथ दबा के। तो इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब इसमें प्रॉब्लम नहीं, हार्ड रिसेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब जाके आपको करना क्या है कि डाउनलोड ओनली वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करके फ्लैशिंग कर देना है। डाउनलोड ओनली में क्या होता है कि आपके मोबाइल में जो 1-2 फाइल करप्ट है, सिर्फ उसी फाइल को ये रिपेयर करेगा। क्या करेगा, जो 10, 100, 200 या 500 फाइल हैं आपके सॉफ्टवेयर में, उससे कब होंगे नहीं, ज्यादा ही होंगे, तो उसमें से जो 1-2 फाइल करप्ट है, उस फाइल को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा और एक नया फाइल ये इंस्टॉल कर देगा। वो आपको देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का काम ही यही है। इसी के लिए हम लोग टूल्स यूज करते हैं, ताकि सभी चीज आसानी से हो जाए। दूसरा ऑप्शन है, यदि आप डाउनलोड ओनली पे करने से आपका सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है, तो दूसरा ऑप्शन है कि फर्मवेयर अपडेट करिए। कहने का सेंस है, इस फर्मवेयर अपडेट में क्या होता है कि आपके एंड्रॉइड फोन में जितने भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सभी को हटा देता है और नया सॉफ्टवेयर चढ़ा देता है। फर्मवेयर अपडेट में क्या होता है, 1-2 फाइल को नहीं, कंप्लीट फाइल को हटाता है, कंप्लीट फाइल को हटाता है और नया फाइल चढ़ा देता है। इसी ग्रुप में देखो तो कोई कुछ मैसेज कर रहा है। कंप्लीट फाइल को हटा के नया फाइल को चढ़ा देता है। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, जब फर्मवेयर अपडेट भी नहीं लेता है, तो फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है, फ्लैशिंग तो ले ही लेगी, नहीं लेने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन इस ऑप्शन में आपका जो भी IMEI नंबर है वो भी उड़ जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको IMEI नंबर चढ़ाने के लिए आना चाहिए, और IMEI नंबर आपको चढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो आपके फोन में इंटरनेट या नेटवर्क आएगा ही नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन का यूज हमने बताया आपको। अब क्या करना है कि इसमें फाइल सेलेक्ट करना है और पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताते हैं। अभी जस्ट हमने फाइल डाउनलोड किया है, तो हम चलते हैं उस फोल्डर में। ये अपना एक फोल्डर हमने बनाया था, इस फोल्डर में ही आपका फाइल है, इसको खोल लेते हैं। इस फाइल में हम लोग MTK CPU का एक फोल्डर बनाया था, इस फाइल में हम लोग MTK CPU का एक फोल्डर बनाया था। तो MTK CPU में आते हैं फर्मवेयर में। फर्मवेयर में हमने अभी जस्ट एक माइक्रोमैक्स का एक लेटेस्ट वर्जन का फाइल डाउनलोड किया था। इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी खोल लेते हैं। और ये विनरार जो है हमने चाइनीज वर्जन वाला डाउनलोड कर लिया है, तो ये परेशान कर रहा है काफी, या किसी दूसरे लैंग्वेज का है। तो आप लोग जो है जब भी विनरार डाउनलोड करिएगा, तो आप लोग इंग्लिश US वाला जो है वो सिलेक्ट करके डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद वो सिलेक्ट करके ओपन करिएगा, नहीं तो ये परेशान करता रहेगा बीच बीच में। हमें तो याद है कि भैया कितने नंबर पे जो है इसमें एक्सट्रैक्ट होगा, या कितने नंबर पे एक्सट्रैक्ट फाइल होगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा, तो आप लैंग्वेज को ठीक से ध्यान रखिएगा। ये फाइल खुल रहा है, ऊपर में देखिए एक फोल्डर बन गया है। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा नहीं लगता कि आप लोग जो है विदाउट कैमरा में है, जो भी कैमरा में नहीं है उसको ऑन कर लीजिए। आपका क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, YouTube पे भी मिल जाएगा संभवतः, यदि सब ठीक ठाक रहा तो।
राजेश जी आप तो काफी लेट से आए हैं, काफी सारा चीज छूट गया आपका, सब दिन छूट जाते रहता है। माइक ऑफ है आपका, माइक ऑन करेगा तभी आवाज आएगा। इतना सवेरे क्लास है ना, ठंडी में मुंह से लेट 9:30 बजे सवेरे नहीं होता, हम ऑफिस में आके बैठे हुए हैं, आपको ठंडी लग रही है। और इससे ज्यादा लेट करें तो काफी सारा लड़का का क्लास छूट जाएगा। ठीक है, देखिए ये फाइल आपका स्ट्रक्ट हो गया। स्ट्रक्ट होने के बाद एक फोल्डर बना, ये इस फोल्डर को खोल लेंगे। इस फोल्डर में फर्मवेयर वाले फाइल में जाएंगे। ठीक है, और देखिए इसमें डॉट स्केटर एंड्रॉइड स्केटर वाला जो फाइल है, ये इसका पहचान है। इसका पहचान स्केटर वाला फाइल है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है एसपी फ्लैश टूल से होगा। यदि कोई भी कंपनी का आपने फाइल डाउनलोड किया है, तो यदि आपको यहाँ पे स्केटर दिख जाए तो आपको समझना है कि ये फ्लैशिंग एसपी फ्लैश टूल से होगा, ये एमटीके सीपीयू वाला है। यहाँ पे यदि डॉट पीएसी दिखे तो आपको समझ जाना है डॉट पीएसी यानी डॉट पैक फाइल कहते हैं। यदि ये दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये जो है एसपीडी वाला जो सीपीयू है वो सीपीयू लगा हुआ है। इस और लेटेस्ट वाला जो है एसपीडी का सीपीयू का हमें टूल्स डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्केटर फाइल है तो हम करेंगे किससे, तो एसपी फ्लैश टूल से। ये रहा आपका एसपी फ्लैश टूल। इसमें यहाँ पे आप चूज पे क्लिक करिए। चूज पे क्लिक करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे फोल्डर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। सिस्टम मेरा काफी स्लो हो गया है। देखिए डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे आपने मोबाइल सॉफ्टवेयर का एक फाइल बनाया था। देखिए कितने आसानी से आप पहुंच जाइएगा यदि आप इसको बहुत डिसिप्लिन में मेंटेन करके रखिएगा तो। एमटीके सीपीयू का भी बात कर रहे थे तो एमटीके सीपीयू वाला होगा। फर्मवेयर की बात कर, अभी तो ड्राइवर टूल्स की बात तो हो ही गई, अब फर्मवेयर की बात कर रहे हैं तो फर्मवेयर को हम लोग खोलेंगे। फर्मवेयर में माइक्रोमैक्स पे जाएंगे। इस पे देखिए फर्मवेयर में जाएंगे। अब ये देखिए स्केटर वाला फाइल मिल गया आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं यदि आप इसको बहुत डिसिप्लिन में अच्छे से सजा के रखे हुए हैं तो। ओपन कर दीजिए या डबल क्लिक भी कर सकते थे। ये फाइल आपका एरर कर रहा है। एरर कर रहा है इसका मतलब यह है कि इसको लेटेस्ट वर्जन वाला टूल्स से काम नहीं चलेगा, बैक वर्जन का टूल्स चाहिए। पिछले वर्जन का टूल्स इसको चाहिए, लेटेस्ट वर्जन वाला टूल से काम नहीं चलेगा। वैसे यदि अभी देखिए प्रोसेस ले लेता है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। यदि किसी भी तरह का इशू आता है तो चूंकि ये मॉडल जो है बहुत पुराना वाला सीपीयू है, देखिए सिस्टम से ही हट गया वो, तो अब हमें थोड़ा सा बैक मॉडल का सीपीयू का करना पड़ेगा डाउनलोड। वो देखिए कैसे करते हैं। अभी इंटरनेट का स्पीड काफी अच्छा है तो हम जो है आपको बहुत स्पीड में करके दिखा सकते हैं चीजें। अभी 100 Mbps का स्पीड ले रहा है, मतलब पर सेकंड 10 MB आप डाउनलोड कर सकते हैं। SP फ्लैश टूल्स डाउनलोड। और दूसरा एक और ऑप्शन था कि आपने जो फाइल डाउनलोड किया था ना, उसमें भी आपको टूल्स दिए हो सकते हैं। एमटीके सीपीयू में जाइए, यहाँ पे ड्राइवर में जाइए, टूल्स में जाइए, फर्मवेयर में जाइए। फर्मवेयर के साथ ये जो है इसमें भी आपको टूल्स दे सकता है। तो इसमें जो है एसपी फ्लैश टूल दिया हुआ है। ये रहा आपका एसपी फ्लैश टूल। तो लेकिन एसपी फ्लैश टूल ये है नहीं, ये वायरस तरह का बनकाया हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। एक पुराने वर्जन का एसपी फ्लैश टूल आप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पे टाइप करिए एसपी फ्लैश टूल डाउनलोड और ऑल वर्जन पे चले जाइए। नीचे आके आप देख लीजिए, आप पुराने वर्जन वाला जो है, लाइनेक्स वाला नहीं डाउनलोड करना है, आपको विंडो वाला डाउनलोड करना है। तो पुराना वर्जन का हम यहाँ से ले लेते हैं, देखते हैं ये प्रोसेस देता है अच्छा कि नहीं। या फिर ऐसा भी इशू हो सकता है कि जस्ट हमने अभी विनरार को एरर कुछ करते देखा था, तो शायद इस वजह से भी वो आपको परेशान कर सकता है। ये आपका डाउनलोड भी हो गया, शो इन फोल्डर।
इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और लेके चले जाते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, अपने MTK CPU वाले में, ड्राइवर में। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका यहाँ पे आ गया है, ये लेटेस्ट वाला, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट क्लियर करिए। ठीक है, तो बोले refresh कर लीजिए। यहीं अब पर खोलिए एक्सट्रैक्ट इसको, करते हैं। फ्लैश टूल को खोल लीजिए। ये आपका फाइल खुला, यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप, बोल रहे मोबाइल थे सॉफ्टवेयर, MTK CPU, फर्मवेयर, माइक्रोमैक्स 104, फर्मवेयर, अब स्केटल फाइल। ये आपको शो कर रहा है रनिंग एरर, सी ड्राइव है ये प्रोसेसर, चलिए कुछ एरर कर रहा है, इसको दोबारा से देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। ये भी भाग गया। कहने का सेंस है जो हमने फाइल डाउनलोड किया है वो फाइल में ही कुछ इशू है। एक बार और फिर से हम डाउनलोड करते हैं फाइल को। फाइल 2 मिनट के अंदर डाउनलोड होगा। देख लीजिए जो आदमी माइक्रो फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेते हैं इस बार। इस पे साइट पे आते हैं। कोई सा भी आप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन कम या ज्यादा दोनों, लेकिन इस बार दूसरा वर्जन करते हैं क्योंकि एक वर्जन तो हम कर ही चुके हैं लेटेस्ट वाला, ये थोड़ा सा बैक वर्जन है। इसको यहाँ से कर दीजिए पॉज, डाउनलोड पे जाइए और IDM से इसको डाउनलोड कर लीजिए। IDM पे आपको 2-2.5 मिनट में डाउनलोड दे देगा, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा IDM पे। पर कॉपी गए सर लिंक नहीं देखे एड्रेस, आप IDM खोल लीजिए, ऐड URL कर दीजिए, ओके करिए, स्टार्ट डाउनलोड कर दीजिए। ये थोड़ा सा 4-5 MB कम का है पहले वाले फाइल से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कम समय में डाउनलोड हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लेगा। ये कहाँ से कहाँ लाए, ये चीज नहीं ठीक से। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोले कहाँ से कहाँ लाए, वहां पर डायरेक्ट नहीं किए, बिल्कुल ही यहाँ आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, हाँ बोलिए। बोले कहाँ से यहाँ कैसे लाए, वो नहीं गौर से देखे। यहाँ कैसे लाए, आप लेट हो गए, यही चीज तो बता रहे थे हम। गूगल पे गए, डाउनलोड पे जाके यहाँ पे डाउनलोड कॉपी लिंक कर दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखे नहीं, अभी जस्ट राइट क्लिक किया था हमने, हाँ, कॉपी लिंक एड्रेस किया था, यहाँ से लिंक को हमने कॉपी कर लिया और IDM खोल के वहां पे ऐड URL कर दिया। यहाँ पे जो है URL, इस पे क्लिक करके ऐड URL करके डाउनलोड में लगा दिए। बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, करिएगा कभी ट्राई तो हो जाएगा।
वाला नहीं दिए थे मोबाइल सैमसंग वाला डिस्प्ले वाला जो था बोले थे कि बहुत उत्सव है सर नहीं बनेगा दे दिए थे को आपका जो सिस्टम है वो लैपटॉप थोड़ा ठीक होना चाहिए। कहने का सेंस है कि जब फर्स्ट टाइम आप अपने सिस्टम में करते हैं डाउनलोड सब तो थोड़ा बहुत एरर देते रहता है, तो मैसेज को पढ़ पढ़ के करिए, बहुत बार जो है परेशानी आ जाती है। अब कुछ कह रहे थे राजेश जी, बोलिए आप। नहीं, यहाँ ये जो नहीं समझे, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर 6.38 कैसे कहाँ से आया, जहाँ पे अच्छा, अभी फिर से डाउनलोड वो आपको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है वो आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। अच्छा रखना पड़ेगा। हाँ, गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर अपने सिस्टम में। ये सिस्टम में फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे अच्छा जरिया है। ठीक है, ओपन विद कर देते हैं, ओपन फोल्डर कर देते हैं, कहाँ पे है वहीं पे चले जाते हैं। ये रहा आपका नया वाला फाइल, इसको कट कर लीजिए। आप लेके चले जाइए अपने फोल्डर में, या फिर कट ही कर लीजिए। सिस्टम में दो जगह एक फाइल रहना, सिस्टम भर जाएगा आपका। फ्रॉमवेयर में जाइए, ये 8.0 वाला वर्जन है ना जी। इस पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। सॉरी, एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लीजिए। अच्छा, क्या हुआ एक्सट्रैक्ट था? यही कर... हाँ बोलिए तो। सर जी, एक्सट्रैक्ट हाँ यही बोलिए। कर लेना है या कि डेस्कटॉप पर रख के तब एक्सट्रैक्ट करेंगे? आप कहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आसान होगा, समझ गए। फाइल ढूंढने में कहीं तीसरे जगह रख लेते हैं तो एक नया परेशानी बन जाएगा। यहाँ से कॉपी करके रख लेंगे डेस्कटॉप पर, और वो उससे भी कोई उस दिक्कत नहीं मोबाइल है, को आप रखने मोबाइल के को लिए फ्लैश जहां कर... मर्जी वहां रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम जो सिस्टम बताए हैं ये सिस्टम आप फॉलो करते हैं तो आपको परेशानी ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब टूल्स खोल लेते हैं। देखिए टूल्स, सॉरी ये ड्राइवर वाला खोल लिए, टूल्स खोल लेते हैं। टूल्स ये है आपके पास, ये लेटेस्ट वर्जन वाला टूल्स है। इस पे क्लिक करके खोलते हैं, देखिए क्या प्रोसेस आता है। फिर से कोई एरर आएगी तो फिर आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं एरर नहीं आना चाहिए। चूज करते हैं फाइल यहाँ से। देखिए सबसे पहले आप फोल्डर बनाना यदि नहीं सीखते